सॉरी बोलता है और मुझे ले और बता बहन अभी ले 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 बोल ले बोल ले बोल कोई बात नहीं आप मार रहे हो कोई बात नहीं। दोस्तों, ये जो दरोगा है ना, जिस तरीके से एक आम आदमी को गाली दे रहा है और तमाचे मार रहा है, तमाचे पे तमाचे जड़े जा रहा है, ये जो दरोगा है, इस दरोगा ने सारी हदें पार कर रखी है। और ऐसा नहीं है कि सारे दरोगा ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ दरोगा ऐसे हैं जो इस टाइप का जो कृत्य है वो करते आते हैं। उन्होंने समझ रखा है कि ये जो जनता ने जो उनको वर्दी पहनाई है और जो उनको सैलरी देती है, जनता ही सैलरी देती है ना, तो उनको लगता है कि ये बाप की बपौती है, ये इसको हमेशा एंजॉय करते रहेंगे और जनता को हमेशा इसी प्रकार के अत्याचार देते रहेंगे। और इनको लगता है कि ये सब करके उनका कोई भी कुछ उखाड़ नहीं सकता। इसी वजह से उनकी इस हिम्मत को लगातार बढ़ावा दिया जाता है। मेरी गुजारिश है उन सभी लोगों से, जहाँ कहीं पे भी ये वीडियो पहुँच रही है या जहाँ कहीं पे भी ऐसे कृत्य होते हैं जहाँ एक दरोगा या कांस्टेबल बहुत बुरी तरह से आपको ट्रीट करता है, मारता है, धमकाता है और इस टाइप का कृत्य करता है, तो आप उसका रिकॉर्ड करें, वीडियो बनाएं और वकील को पकड़ें और सारी की सारी जिम्मेदारी उस वकील को दे दें। वो जितनी हो सकेगा उतनी उस पर धाराएं लगाएगा और उसकी जो भी उसका अंजाम होगा, जो कि एक आम नागरिक का अधिकार होता है, वो सारे की सारा उसका जो अंजाम है वो उस अंजाम तक पहुंचा जाएगा। अगर अच्छा वकील, जो भी वकील आपको मिलेगा, वो उसको धाराएं लगाएगा, उस पर क्रिमिनल इंटिमिडेशन लगाएगा, क्योंकि ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, ज़बरदस्ती आप किसी को मार रहे हो। IPC 506 है। आप इसको डिफेमेशन का भी केस है ये सीधे सीधे, कि आप दूसरे वाले की डिग्निटी को हर्ट कर रहे हो। आपको आपका 323 लग सकता है, 341 भी लग सकता है, 352 भी लग सकता है। तो ये सब जो धाराएं हैं, एक अच्छे वकील को पकड़ो और ऐसे जो दरोगा हैं इनको औकात दिखाओ, क्योंकि ये जो दरोगा हैं ये समाज में विष फैलाने का काम कर रहे हैं। जनता की सेवा करना चाहिए ऐसे दरोगाओं को, लेकिन ये जनता को ही सेवक बना रहे हैं और सेवक तो एक दूर की बात होती है, शोषित कर रहे हैं, जनता का शोषण कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो दरोगा हैं या फिर कोई भी ऑफिसर है, कोई भी पुलिस वाला है या फिर कोई भी आप मिल जाता है आपको, उसको लगता है कि ये उसकी पुश्तैनी पोस्ट है जिससे उसको कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें। अच्छे वकीलों को पकड़ें और उनको जो भी धाराएं हो सके उस धाराओं के तहत उनको संवैधानिक तरीके से उनको सजा दिलाएं। याद रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, उनको सजा दिलाएं, ना उनको सस्पेंशन टर्मिनेशन, वो होगा अलग प्रक्रिया है। सस्पेंशन टर्मिनेशन के ऊपर बात अब ये होगी कि ये जो दरोगा है, इनको ये जो भी काम इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं, इनको उसी तरह का ट्रीट किया जाए जिस प्रकार से एक आम आदमी करता है। क्योंकि अगर आपके पास जो अधिकार है उन अधिकारों के अलावा आप किसी और अधिकारों का जबरन प्रयोग करते हो, तो आपके जो कानून है वैसा ही कानून आपके खिलाफ भी लागू होगा, क्योंकि जनता का एक ट्रस्ट ब्रीच किया आपने, तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसीलिए मेरी जनता से ये गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वकीलों को पकड़ें और ऐसे लोगों को सबक सिखाएं, क्योंकि ये समाज में बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे केसेस आपको हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन देखने को मिल जाएंगे। ये तो वो हैं जो वीडियो रिकॉर्ड हो गए, ऐसे बहुत सारे केस होंगे जो हो जाते हैं आमतौर पे, जो पुलिस वाले कर देते हैं बहुत सारे। मतलब मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हैं, जो अपराधी हैं, जो इस टाइप के कृत्य करते हैं, संवैधानिक व्यवस्था के अगेंस्ट में जाते हैं, उनको संवैधानिक तरीके से उनको अंजाम तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, जिससे समाज में एक प्रकार का शांति और एक प्रकार का भरोसा कायम किया जा सके। क्योंकि आप देखो कि ये जितने प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं में से एक जनता और एक जो अथॉरिटी पुलिस है उसके बीच में एक प्रकार का नकारात्मक संदेश जाता है। क्योंकि पुलिस का काम ही होता है कि समाज में सुरक्षा को प्रदान करना, समाज में लोगों की सुरक्षा प्रदान करना। समाज में सुरक्षा होती है, समाज में सुरक्षा क्यों होती है? कि वहाँ पे लोग होते हैं, तो लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस को रखा गया, और छोटा मोटा पुलिस नहीं रखा गया है। अगर आप कभी भी पुलिस की हियरार्की को देखोगे ना, इतना पैसा पुलिस की हियरार्की में खर्च होता है कि आप दंग रह जाओगे। आप नीचे से लेके ऊपर तक आप देखोगे ना,
तो आपको एक बहुत बड़ा स्केल आप देखोगे। नीचे पुलिस नायक रहता है, उसके बाद पुलिस कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर जाओगे तो आप 4 पीआई 5 पीआई देखेंगे। आप सीनियर पीआई, पीआई पीआरओ, पीआई एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर, तो आप देखोगे। उसके ऊपर भी जाओगे तो इसके बाद में फिर तुम्हारा आ जाता है एसपी, उसके ऊपर जाओगे तो फिर ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर, जोन लेवल, और फिर उसके बाद डीजीपी और वो सब आप देखोगे। तो इस टाइप की पूरी हियरकी है। लाखों करोड़ों रुपए की सैलरी खर्च होती है इस सिस्टम को चलाने के लिए। किसके लिए ये सिस्टम बना है? जनता के लिए बना है। और जनता को देखो तो इस टाइप के कृत्य सामने आते हैं, मतलब उनको कोई परवाह ही नहीं है। मतलब तो फिर हम इस सिस्टम को क्यों पोषण करें? अगर आप जनता की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो मुहैया, अगर आप जनता की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर एक काम करो, जनता की जो सैलरी है उनको सैलरी देना बंद करो, उनकी सैलरी खत्म करो। अगर आप सैलरी ले रहे हो तो आप जिम्मेदारी से काम करोगे ना। कोई भी आदमी प्राइवेट अगर कोई काम करता है, तो अगर किसी प्राइवेट कंपनी में जाता है, अगर वो काम करता है 8 से 10 घंटे तक, तभी तो उसको सैलरी दी जाती है, क्योंकि वो काम कर रहा है, वो सैलरी दी जा रही है। आप कंपनी के अगेंस्ट में तो नहीं जा सकते हो कि नहीं यार हम नहीं करेंगे, अब हमारा काम हो गया, अब बिना काम करे हमको पैसा चाहिए, तो ऐसा तो कंपनी नहीं करेगी। सेम वैसे ही चीज़ गवर्नमेंट पे भी लागू होती है कि जो भी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सरकारी एजेंट या सरकारी जो लोग हैं, तो उनको अगर सैलरी दी जा रही है तो वो भी जनता की सहमति से तो दी जा रही ना। अगर आप जनता के लिए काम नहीं कर सकते हो तो आप सैलरी त्यागो। तो सीधी सी बात है ना। अगर आप इस टाइप के काम करोगे तो आप सैलरी के हकदार नहीं हो, क्योंकि वो सैलरी जनता के अकाउंट से आपके तिजोरी में जा रही है। तो इस तरह का कृत्य अगर कहीं पे भी दिखता है तो फिर हमको पहली बात तो उसको सबक सिखाओ। पहली बात तो ये है कि जो भी इस तरह का काम कर रहा है उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। उस पर सस्पेंशन की बात मत डालो कमेंट में, नहीं इसको सस्पेंशन कराओ, टर्मिनेशन कराओ। टर्मिनेट तो वो हो गई, उसके धारा लगवाओ, ताकि वो ये जान जाए कि ये कोई भी आम जनता, एक नॉर्मल जनता नहीं है। सब जनता के अधिकारों से आपकी सैलरी है वो चलती है, सैलरी से पूरा घर चलता है। आपके घर चल रहे हैं हमारी जनता की सैलरी से, तो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी से निभाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी, ताकि आप जनता की सुरक्षा और जनता की सुरक्षा और जनता की डिग्निटी को आप इंश्योर कर पाएँ। संवैधानिक राइट के खिलाफ नहीं जा सकते हो। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। क्या सांस लेना ही जिंदगी होती है? क्या मतलब बस जीना ही जिंदगी होती है? जीने के तरीका होता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि आप जियो तो डिग्निटी के साथ जियोगे, आप सम्मान के साथ जीने का अधिकारी हो। संविधान में ये साफ साफ लिखा गया है। तो फिर आप किस टाइप से ये सामने इस प्रकार के वीडियो आ जाते हैं और इस प्रकार का कोई भी पुलिस वाला हरकत करता है, मारता है, प्रताड़ित करता है और उसको एक तरीके का बपोती समझता है कि वो जो उसकी पोस्ट है वो बपोती है, कोई भी उसका कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक सिस्टम सही है, सिस्टम में बैठे हुए जो लोग हैं वो इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और उसी संवैधानिक सिस्टम में जो बैठे हुए लोग हैं उनको बदलने के लिए जनता को ही आगे आना पड़ेगा। कोई और दूसरा तुमको हाथ देने वाला नहीं है। पुलिस की जिम्मेदारी आप पे बनेगी। धन्यवाद।